मयि च विद्वेषः शौवासु विनश्यति। ध्रुव के वंश में आगा चल के महाराज अंग भेलखिन। अंग बहुत ही धर्मात्मा रहती, लेकिन अंग के विवाह भेल रहे मृत्यु के पुत्री संगे। अंग के विवाह मृत्यु के पुत्री सुनीता देवी संगे। फलस्वरूप की एकटा बेटा भेलन जिनकर नाम छलन बेन। बेन बड़ा ही नास्तिक अनिश्वरवादी बेन के से दुखी भ क महाराज अंग अपन राज के एकटा गृह में प्रविष्ट भ गेलखिन। देश विदेश में सैनिक घोड़ा लग तकै छैन महाराज के अंग के, लेकिन अंग नहीं भेटला। तकैत तकैत परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश में विराजमान है। यथा निगूढ़ं पुरुषं कुयोगिनां, हर जगह अंग महाराज के तकै छन हुनकर प्रजा कतो नहीं भेटलनि। तखन प्रजा मिलजुल के बेन के एकटा राजा बना देलखिन। बेन राजा बन गेलखिन। राजा बन गेलन त राज के अधिकार बेन के हाथ में एलै। नो यदष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कोचित इति नवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वस। बेन महाराज जखने राजा बनलखिन त अपना राज्य में उद्घोष केलखिन आय का बाद कियो यज्ञ नहीं करत, आय का बाद कियो हवन नहीं करत, आय के बाद कियो पूजा नहीं करत, ब्राह्मण के भोजन नहीं करत, संत के भंडारा नहीं करावे। यदि कोनो अनिवार्य कार्य हुआ तखने कोनो काज करे, कोनो काजो करे हमर नाम से हवन, हमर नाम से पूजा पाठ, बेनाय नमः, बेन देवता के नाम लिया, बेन के भजन करू, बेनाय स्वाहा हवन करू। वास्तविक में भगवान हम ही छी, बेन अपना आप के भगवान मान लेलखिन। सब प्रजा बेन के डर से हुनकर जय जयकार कर लगी। बेन महाराज की देखियो बेनक दियार नास्तिक सबका। बेन महाराज की बेनक दियाद नास्तिक तो बेन के सब जय जयकार कर लागल। सब संत मिलकर समझेवा लगलखिन, शांति पूर्वक बेन के समझलखिन। अहाँ यज्ञ पुरुष भगवान के अनादर को रहल छी। संत कही छथिन बेन के राजा अनादर नहीं करू भगवान के। तखन संत के गैर पर हलखिन, संत के बड़ गैर पर हलखिन बेन महाराज। बाल साबत युयम वा अधर में धर्म मानिनः ये वृत्ति दंपतिम हित्वा जारम पते मुपासते। बेन कही छथिन संत भगवान सबके
अहाँ सब अधर्म के धर्म मान रहल छी। अरे सब संत मूर्ख या, अरे महात्मा, अरे ढोंगी, अहाँ सब ढोंग करी छी। बेन कही छथिन संत के, अरे बाबा, अरे संत, तू जे भगवान के नाम ले छा, भगवान के कहियो देखला की? ओकर सकल, ओकर सूरत, जे भगवान के तू दीवाना पागल भ गेल छा, कहियो प्रत्यक्ष देखला? अनादर को रहल छथिन। ब्रह्मांड भर में जतेक देवी देवता कहल जाइया, सुनल जाइया, सब चलित फिरत राजा के रोम में विद्वान या, सब हमरा में विद्वान या। जतेक देवता के नाम ले छा, देहे भवंती नृपते है सर्वदेव मयो नृप। जतेक देवी देवता या, सब देवी देवता के रूप हमरा में या। अरे महात्मा, एलिल हमर पूजा करू, हमर चरण छुबू। महात्मा के क्रोध आबि गेलैन। हन्यताम हन्यतामें पाप प्रकीर्ति दारुणा। जखन संत के कहलकन बेन कि तू हमर चरण छू, हम देवता छियो, कोनो देवता है धरती पर नहीं। संत क्रोध में आबि के हुंकार के ध्वनि दिलखिन। जखने हुंकार भरलखिन, ओए हुंकार के ध्वनि से ही संत में की शक्ति छे देखियो। संत ब्राह्मण में की शक्ति छे। संत ब्राह्मण के हुंकार पर गर्जना से बेन के प्राण के अंत हो गए। संत के हुंकार से बेन के प्राण चले गए। आप तब बेन के काम तमाम हो गए। संत बड़ा चक्कर में पड़ गला, अब राजा ककरा बनावे। संत के राजनीति से कोनो मतलब नहीं होना चाहिए, पर राजनीति धर्म पर कुठार घात नहीं होगा। तैलेल शस्त्र भी यदि संत के उठेवा पड़ा तो संत के शस्त्र उठाना चाहिए, जैसा अपन धर्म बचा। यदि अपन धर्म के बचवे के लिए संत के शस्त्र उठेवा पड़ते तो उठा देना चाहिए, ओइमे सोच नहीं करना चाहिए। ताली के बजते कई के ताली बजाल जाय छै। और हमर भारत में एहन संत छै, ये भारत हिंदू राष्ट्र जरूर हेते। भारत में एहन एकता छे और भारत के संत एहन छे जे भारत के संत के इशारा पर देश चले छे और इस संत के कृपा से देश के भरण पोषण नहीं छे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। संत सोचल कि अब नया राजा किनका बजावी, तब बेन के मृत शरीर के मंथन क्या लगे। बेन के शरीर के मंथन को के ओय में से एक निषाद के उत्पत्ति भले। बहुत ही काला कलूटा ओ निषाद हाथ जोड़ के कहलकिन, महात्मा की करी हम। निशी था महात्मा कहलकिन चुपचाप बैठ जाओ। एलिन हुनकर नाम निषाद रखल कैन। पुनः मंथन कलैन तो एहि बेर बड़ा ही सुंदर बालक के प्रकट भलैन। ओहि बालक के हाथ में शंख चक्र के चिन्ह। महात्मा प्रसन्न भ गेला जे एहि बेर जे हिनकर शरीर के मंथन केलहुं तो शंख चक्र धारण केने कियो प्रकट भेला, ई जरूर हमर प्रभु छै। तुरंत हुनकर नाम पृथु राखल गलैन।
बोलिए पृथु महाराज की जय, पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज बड़ा ही सुंदर राज्य के लिखीन। पृथु 99टा जग के लिखीन। जखन 99 जग भ रहल छलैन त इंद्र का भेलैन जे 100टा जग पूरा भ जेतै त हमरा लग से राज चल जाए। खूब मंत्र के ध्वनि चल रहल छे। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता अते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता के अधीन जगत, मंत्र के अधीन देवता, और ओ मंत्र ककर अधीन ब्राह्मण के अधीन। तुरंत हवन भ रहल छै। इंद्राय स्वाहा हवन जे भ रहल छलै 99 यज्ञ, त अंतिम यज्ञ से भगवान नारायण के प्रकट भेलैन। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण कहे जतीन, हे पृथु अहाँ हमरा से वरदान मांगो। महाराज पृथु कही छथिन, प्रभु हमरा स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए। यदि दैला अपने चाहे छी न तो हमरा 10,000 कान दिया। भगवानों के हंसी आबि गेलै। भगवान के जतिन, पृथु ए दुनिया वाला के हम 2टा कान देने छियै। ई दुनिया वाला 2टा कान के कतऽ लगेबै छै? एकटा कान दीवाल में चिपकेने रहल और एकटा फोन में। हाँ कतऽ छियै? एकटा दीवाल में। ई 2टा कान जे देने ये मानव के, ई कतऽ? एकटा दीवाल में हमर पड़ोसी की बोली छै, और एकटा कान फोन में। ऐसे भगवान नहीं भेटे छै। ई 2टा कान यदि ई मानव सही जगह लगा लेते तो कटोरी लग भीख नहीं मांगा पड़ते। ई कान संसारक बुराई सुनी लेल नहीं छै। ई भगवान जे एतेक सुंदर कान देने या, अगर बहिर बना देने रहत तखन की करबे? जखने सुनलक हमरा बारे में एना बजै छलो, देखे जे सुनै छै से देखे नहीं छै, जे देखे छै से सुनै नहीं छै। तुरंत वही पीछा, कान से सुनलक कोई पीछा भागल, एक दूसरा से लड़ल। ई कान के सही जगह उपयोग करक चाहिए। हे पृथु अहाँ 10,000 कान मांगे छी कथी? पृथु कहे छथिन, प्रभु 2टा कान से अहाँ के कथा सुनै छियै न तो मन नहीं भरै छै। हमरा 10,000 कान चाहिए, 10,000 कान से अहाँ के कथा सुना। भगवान कहे छथिन, पृथु 10,000 कान तो हम नहीं दे सकै छी, लेकिन आइ के बाद कियो अहाँ के गैरो पढ़त ने तो ओ गैर हमर कथा में बदल जेते। किया कहाँ के मन हमरा पर। बड़ा सुंदर महाराज पृथु राज केला, ई धरती से गला। पृथु के पुत्र भेलखिन अंतर्ध्यान के पुत्र भेला। हवृद्धान के पुत्र भेला प्राचीन बढ़ी।
प्राचीन बरही राजा अपना जीवन में एतेक जग केलखिन जे एई जग के कूस जत जत रहे ओ पहाड़ बन गेले। लेकिन हर जग में की करै छलखिन, छागर के घोड़ा के बलि दै छलखिन। छागर छियै अभिमान के प्रतीक आ घोड़ा छियै ममता के प्रतीक। बलि शास्त्र में देल जाइ छै। रामो जी यज्ञ केने रहथिन तो बलि देलखिन, लेकिन बलि